सेयला गिलनाज ने चाय का कप हाथ में थामे हुए एक गहरी सांस ली। सुबह की नर्म धूप सह में फैली हुई थी और हल्का सा ठंडा हुआ बह रहा था। वो अपनी बहू की तरफ देखकर नर्म मगर पुख्ता लहजे में बोले, बहू कल सुबह सेयला गिलनाज आने वाली है। तुम जरा उनका अच्छा खातिर तवाज़ो करना, उन्हें वक्त देना, उनसे बातें करना। वो हमारी बड़ी बेटी यास्मीन का रिश्ता लेकर आ रही हैं। बहू जो इस वक्त नाश्ता का सामान तरतीब दे रही थी, ये सुनकर एक लम्हे के लिए रुक गई। उसके हाथ में चाय का कप थोड़ा सा कांप गया। यास्मीन तो अभी सिर्फ 15 साल की थी। अभी तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म में घर आती जाती थी। अभी तो इसकी हंसी में बचपन की मासूमियत थी। मगर सास की बात सुनकर वो कुछ बोल ना सकी। सिर्फ सर झुकाकर खामोशी से सुनती रही। सेयला गिलनाज ने आगे कहा, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास था। यास्मीन का रिश्ता मैंने अपने बेटे रेहान के लिए सोच रखा है। रेहान आज शाम को अपने बड़े भाई के पास चला जाएगा। वहाँ कुछ साल मेहनत करके अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। जब वो थोड़ा मुस्तहकम हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी को संवार लेगा, तो इंशाअल्लाह इसकी शादी कर देंगी। वो एक लम्हे को रुक कर बाहर सहन में खिले फूलों की तरफ देखने लगे। फिर आहिस्ता आवाज़ में बोले, एक बार जब नई बहू इस घर में आ जाएगी तो फिर तुम चाहो तो अपने शौहर के साथ अलग नए घर में भी चली जा सकती हो। मैं तुम्हें इस बात में कोई रुकावट नहीं डालूंगी। तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का पूरा हक होगा। बहू ने सारी बात बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुनी। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और सवालात उठ रहे थे। यास्मीन अभी इतनी छोटी थी, क्या उसकी शादी का सोचना मुनासिब था? रेहान अभी खुद जिंदगी की राह पर कदम रख रहा था। मगर वो कुछ भी ना बोली, सिर्फ आहिस्ता से सर हिलाकर इस बात में जवाब दे दिया। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, मगर अंदर ही अंदर उसके ख्यालात एक दूसरे से टकरा रहे थे। इसके बाद बहू उठकर नाश्ता का सामान टेबल पर रखने लगी। गर्म गर्म पराठे, ताज़ा दूध की चाय, अंडों का आमलेट और कुछ मीठी मिठाइयाँ। सब कुछ बड़े एहतिमाम से तैयार किया गया था। सेयला गिलनाज ने चाय का कप उठाया, एक छोटी सी चुस्की ली और सोचने लगे कि अब घर की जिम्मेदारियां कैसे बदलेंगी। यास्मीन अभी मासूम बच्ची ही थी, मगर वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। रेहान को भी जल्द ही जिंदगी की हकीकतों का सामना करना था। घर में एक नई बहू का आना भी एक बड़ी तब्दीली लाएगा। बहू चुपचाप अपना काम करती रही। वो नाश्ता की प्लेट्स तरतीब दे रही थी, मगर उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात घूम रहे थे। वो जानती थी कि इस घर में बड़े फैसले ज्यादातर सास ही करती है, इसलिए वो खामोश रहकर अपने फर्ज को निभाती रही। मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी जरूर थी, जो वो किसी से छुपा रही थी। सुबह की वो नर्म धूप अभी भी सह में फैली हुई थी और घर के अंदर एक नई कहानी का आगाज होने वाला था। यह है आपका दिया हुआ हिस्सा, बिल्कुल साफ सुथरा, अदबी अंदाज में और बहुत ज्यादा लंबा करके लिखा गया है। नाश्ता के बाद मैंने घर से निकलकर बाजार का रुख किया। धूप अभी तक नर्म और खुशगवार थी। बाजार में लोगों की हलचल थी, दुकानें खिल रही थीं और ताज़ा ताज़ा फलों की महक फिजा में फैली हुई थी। मैंने सोचा कि घर में कुछ खास सामान ले आऊं, क्योंकि कल सेयला गिलनाज आने वाली थीं और घर में मेहमानों का एहतिमाम करना था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदें। ताज़ा दूध, करीम, मुख्तलिफ किस्म के फल, मिठाइयाँ, खुश्क मेवे, चाय की पत्ती, बिस्कुट और कुछ और रोज़मर्रा की चीज़ें। सब कुछ अच्छी तरह से पैक करवाकर मैं घर की तरफ वापस चल पड़ा। हाथों में भारी भारी थैले थे, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि घर वालों को कुछ अच्छा खुला सिकूंगा। जैसे ही मैं घर के सहन में दाखिल हुआ, मेरी नज़र सामने बैठी हुई दो लड़कियों पर पड़ी। वो दोनों सहन के एक कोने में चटाई पर बैठी हुई थीं। नर्म धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हल्का सा हुआ उनके बे को लहरा रहा था। वो दोनों बेहद हुसैन और खूबसूरत थीं। उनकी मौजूदगी से पूरा सहन गोया रोशन हो गया था। उनमें से बड़ी लड़की ने मुझे देखते ही फौरन उठकर आगे बढ़ा और बड़े अदब से सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम चचा जान। इसकी आवाज़ नर्म, मीठी और बचगाना थी, मगर इसमें एक ख़ास वक़ार भी था। ये यास्मीन थी। इसकी उम्र कहने को तो सिर्फ 15 साल थी, मगर वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लगती थी। इसका कद लंबा, खूबसूरत और चेहरा इंतहाई मासूम मगर पुरकशिश था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जिनमें बचपन की चमक के साथ साथ एक उभरती हुई जवानी की झलक भी नजर आती थी। इसके लंबे की लुटें हल्के हुए में खिल रही थीं। इसने एक सादा मगर खूबसूरत हुआ था, जो इसकी खूबसूरती को मजीद नुमायां कर रहा था। मैंने इसका जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो तुम? यास्मीन ने शर्माते हुए मुस्करा कर सर झुका लिया। इसकी छोटी बहन भी पास ही बैठी थी, जो यास्मीन से चंद साल छोटी थी।
वो भी बहुत प्यारी थी, मगर यास्मीन की खूबसूरती में कुछ अलग ही कशिश थी। दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं और उनके चेहरों पर बचपन की मासूमियत और खुशी साफ नजर आ रही थी। मैंने थैले जमीन पर रखे और उन दोनों की तरफ देखा। यास्मीन अभी एक बच्ची ही थी, मगर वक्त की रफ्तार बहुत तेज थी। कल सेल्ला गिलनाज इसके रिश्ते की बात लेकर आने वाली थी। मैंने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ बचपन अभी तक इसके चेहरे पर था, दूसरी तरफ इसकी शादी की बातें शुरू हो चुकी थीं। सहमे फूलों की महक, नर्म धूप और उन दो मासूम लड़कियों की मौजूदगी से पूरा माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था। मगर मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। यास्मीन जैसी मासूम बच्ची के लिए इतनी जल्दी रिश्ते की बात सोचना मुनासिब भी था या नहीं, ये सवाल मेरे ज़हन में घूम रहा था। मैंने थैलों को अंदर ले जाने का इरादा किया, मगर यास्मीन ने आगे बढ़कर कहा, चचा जान, मैं मदद कर दूं। इसकी मासूम पेशकश पर मैं मुस्करा दिया और नर्म लहजे में बोला, वो नहीं बेटी, तुम बैठी रहो, मैं खुद संभाल लूंगा। इसके बाद मैं अंदर की तरफ चला गया, मगर मेरी नज़रें एक बार फिर यास्मीन की तरफ मुड़ गईं। वो अपनी छोटी बहन के साथ बैठी मुस्करा रही थी। इसकी मुस्कुराहट में बचपन की चमक थी, मगर मुस्तकबिल की एक नई राह भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही थी। कुदरत ने यास्मीन को खूबसूरत हसन से नवाजा था। इसकी आंखें गहरी, चेहरा नाजुक और रंगत ऐसी कि धूप में भी चमक उठती थी। इसकी अदाएं अभी बचगाना थीं, मगर उन्हें एक उभरती हुई खूबसूरती की झलक साफ नजर आ रही थी। मैं सलाम का जवाब देते हुए अंदर दाखिल हो गया। थैलों को एक तरफ रख कर मैंने हाथ धोए और आराम से सांस ली। इतने में अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, बेटा ज़रा उधर आओ। और मैं अम्मा के कमरे में चला गया। वहाँ अम्मा अपनी पुरानी दोस्त और सहेली गिलनाज के साथ बैठी हुई थी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा तारुफ कराया, ओ गिलनाज, ये मेरा छोटा बेटा है। गिलनाज खाला ने नर्म अंदाज में सलाम किया। मैंने भी जवाब दिया और उनके सामने बैठ गया। गिलनाज खाला एक कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे कश्मीर का खूबसूरत हसन उनके चेहरे और शख्सियत में समा गया हो। उनकी रंगत गोरी, आंखें बड़ी और गहरी, बाल लंबे और चमकदार थे। उनकी अदाएं बहुत शाइस्ता और वक़ार वाली थीं। उनके खावंद का 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। वो एक सादा और मेहनती इंसान थे। शहर में उनका एक छोटा सा फोटो स्टूडियो था, जहां इस दौर में सिर्फ सियाह और सफ़ेद रंग की तस्वीर ही बनाई जाती थीं। गिलनाज खाला ने अपने शौहर की याद में एक हल्की सी आह भरी। उनकी आंखों में एक गहरा दुख छुपा था, मगर वो इसे बड़ी हिम्मत से सहारे हुए थीं। उनके चेहरे पर अब भी एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो अम्मा से बातें कर रही थीं और कभी कभी मुझे भी मुखातिब कर लेती थीं। उनकी आवाज़ में एक ख़ास टेस्ट थी जो कश्मीरी लहजे की वजह से मज़ीद खूबसूरत लगती थी। अम्मा ने गिलनाज खाला से पूछा, तो बताओ यास्मीन के बारे में क्या सोच रही हो? गिलनाज खाला ने नर्म लहजे में जवाब दिया, यास्मीन बहुत प्यारी बच्ची है, मासूम और शाइस्ता। रेहान के लिए बहुत अच्छी होगी। और मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। मेरे ज़हन में यास्मीन की वो मासूम मुस्कुराहट घूम रही थी जो सहन में बैठे हुए मैंने देखी थी। वो अभी एक बच्ची थी, मगर घर वाले इसकी शादी की बात कर रहे थे। गिलनाज खाला की शख्सियत बहुत मुतासिर कुन थी। उनकी सादगी, वक़ार और खूबसूरती ने पूरे कमरे को एक ख़ास रौनक बख्श रखी थी। अम्मा ने चाय का ऑर्डर दिया। बहू ने चाय, बिस्कुट और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई। सब ने मिलकर चाय पी और बातें की। गिलनाज खाला ने अपने फ़ोटो स्टूडियो की पुरानी यादें सुनाईं। कहाँ किस तरह लोग आते थे, कैसे सियाह सफ़ेद तस्वीर बुनती थीं और उनके शौहर कितनी मेहनत से काम करते थे। उनकी बातों में माजी की एक मीठी याद थी जो अब सिर्फ कहानी बनकर रह गई थी। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ यास्मीन जैसी मासूम लड़की जिसकी जवानी अभी खिलने लगी थी, दूसरी तरफ गिलनाज खाला जैसी खातून जो अपने शौहर की याद में तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी। घर के अंदर एक नई कहानी का आगाज़ हो रहा था, जिसमें खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं। सहन से बाहर यास्मीन और उसकी छोटी बहन की हल्की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। वो दोनों अब भी बैठी बातें कर रही थीं। उनकी मासूमियत देखकर दिल को सुकून मिल रहा था, मगर मुस्तकबिल की उन बातों ने एक हल्की सी बेचैनी भी पैदा कर दी थी। यह है, गिलनाज खाला के मरहूम शौहर एक सादा और मेहनती इंसान थे। उनकी उम्र 45 साल थी जब उन्होंने 14 साला गिलनाज को घर ले आए और उनसे निकाह किया। 15 साल की उम्र में ही गिलनाज खाला ने यास्मीन को जन्म दिया और 5 साल बाद फराह को। इस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी, यानी वो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी। मगर उनका जिस्म बहुत सेहतमंद और खूबसूरत था।
वो अपनी उम्र से कम अज़ कम 10 साल छोटी लग रही थी। उनकी रंगत, आंखें, मुस्कुराहट और अदाएं ऐसी थीं कि देखने वाला हैरान हो जाता था। मुझे लगा जैसे वो मेरी हम उम्र हों। यास्मीन और फरा दोनों बहुत खूबसूरत थीं, मगर गिलनाज आंटी को देखकर ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने उनका हसन 2 हिस्सों में तकसीम करके उनकी बेटियों को दे दिया हो। यास्मीन में माँ की आंखों की गहराई थी, फरा में माँ की रंगत की चमक थी, मगर गिलनाज खाला में वो सारी खूबसूरती जमा थी जो माँ और बेटियों दोनों में बट गई थी। अम्मा उनके सामने बैठी हुई थीं तो अम्मा भी उनके मुकाबले में मामूली सी लग रही थी। गिलनाज खाला की शख्सियत में एक कुदरती वक़ार और कशिश थी जो उनकी उम्र से बहुत आगे थी। अम्मा ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं आहिस्ता से उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। गिलनाज खाला ने मुझे देखकर नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए गिलनाज खाला को मुखातिब करते हुए कहा, देखो गिलनाज, हम दोनों के खावंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों घरों में बच्चों की परवरिश और उनकी ज़िंदगी संवारने की जिम्मेदारी अब हमारे सर पर है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत तन्हाई और मुश्किलात का सामना किया है। तुम्हारा फोटो स्टूडियो भी अब ज्यादा चलता नहीं। तुम अकेली हो, 2 बेटियों की माँ हो। अम्मा ने एक लम्हे को रुक कर गिलनाज खाला की आंखों में देखा और फिर आहिस्ता आवाज में जारी रखा, मैंने सोचा है कि हम दोनों खानदानों को एक दूसरे से जोड़ दें। तुम्हारी बड़ी बेटी यास्मीन मेरा बेटा रेहान के लिए बहुत मुनासिब है। रेहान अभी जवान है, मेहनती है। वो अपने भाई के पास जाकर कुछ साल काम करेगा, अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। जब वो थोड़ा मुस्तहकम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। गिलनाज खाला ने खामोशी से सुनी। उनकी आंखों में कुछ सोचने वाला तासुर था। वो अपनी बेटी यास्मीन के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। यास्मीन अभी मासूम बच्ची थी, स्कूल जाती थी, हंसती खेलती थी, मगर वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अम्मा की बात सुनकर गिलनाज खाला ने आहिस्ता से सर हिलाया और नर्म लहजे में बोले, अब की बात ठीक है बहन, मैं भी यही सोच रही थी। यास्मीन बहुत शाइस्ता और सादा बच्ची है। अगर रेहान अच्छा लड़का है तो मैं इस रिश्ते पर गौर जरूर करूंगी। अम्मा ने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, बस यही बात थी गिलनाज, तुम फिक्र ना करो, हम सब मिलकर बच्चों की भलाई करेंगे। मैं खामोशी से बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरे ज़हन में यास्मीन की वो मासूम मुस्कुराहट घूम रही थी जो सहन में बैठे हुए मैंने देखी थी। गिलनाज खाला की खूबसूरती और वक़ार ने मुझे मुतासिर किया था, मगर उनकी तन्हाई और जिम्मेदारियां देखकर दिल में एक अजीब सी हमदर्दी भी जाग उठी थी। कमरे में चाय की खुशबू फैल रही थी। बाहर सहन से यास्मीन और फरा की हल्की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। घर के अंदर एक नई रिश्तेदारी की बुनियाद रखी जा रही थी, जबकि बाहर 2 मासूम लड़कियां अभी अपने बचपन की दुनिया में खेल रही थीं। यह है। अम्मा ने गिलनाज खाला की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा एहसास था। चाय का कप आहिस्ता से मेज़ पर रखते हुए वो नर्म और परमौका लहजे में बोले, गिलनाज, मुस्तकबिल का फैसला तो हमें ही करना है ना। तुम मुझे काफ़ी सालों से जानती हो। हम दोनों के घर एक दूसरे से बहुत करीब रहे हैं। यास्मीन और रेहान के अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मुझे यकीन है कि वो मरने के बाद भी आसमान से हमारी तरफ देख रहे होंगे और हमारे फैसलों पर मुस्करा रहे होंगे। अगर वो आज यहाँ होते तो खुद ही बैठकर ये सब बातें करते, हमारे बच्चों का रिश्ता तय करते। मगर अब ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है। अम्मा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में माँ का प्यार और एक औरत की जिम्मेदारी दोनों शामिल थे। वो गिलनाज खाला की आंखों में देखकर आहिस्ता से मुस्कुराईं और बोले, देखो, मेरा बच्चा अब जवान हो गया है। इसकी आंखों में ख्वाब हैं, दिल में उम्मीदें हैं। इसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है और अब घर में एक नई खुशबू की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि रेहान की भी जल्द शादी हो जाए। तुम्हारी यास्मीन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। अम्मा की आवाज़ में एक खास टेस आ गई। उन्होंने गिलनाज खाला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और नर्म लहजे में जारी रखा, जब भी मैं यास्मीन को देखती हूँ तो दिल कहता है कि ये लड़की मेरे घर की रौनक बनेगी। इसकी मासूम मुस्कुराहट, शर्माई हुई नज़रें और वो चाल जिसमें बचपन और जवानी दोनों का इम्तिजाज है, वो सब कुछ मुझे बहुत भाता है। रेहान जब इसे देखेगा तो उसके दिल में भी एक नई धड़कन पैदा हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। यास्मीन की आंखों में मासूमियत है और रेहान के दिल में मोहब्बत भरने की जगह है। गिलनाज खाला ने खामोशी से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और खुशी का मिलाजुला तासुर था। अम्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम जानती हो गिलनाज, रिश्ते दिल से होते हैं।
मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का रिश्ता न सिर्फ कागज़ पर हो बल्कि उनके दिलों में भी गहराई से उतर जाए। जब यास्मीन हमारे घर आएगी तो ये घर उसकी मुस्कुराहट से महका हुआ रहेगा। रेहान इसकी तरफ देखकर शर्मा जाएगा और यास्मीन उसकी एक नज़र पर रंग बदल जाएगी। ये वो खूबसूरत आगाज़ होगा जो ज़िंदगी को नई राह दिखाता है। कमरे में एक रोमानवी सी खामोशी छा गई थी। बाहर सहम में यास्मीन और फरा अब भी बैठी थीं। उनकी हल्की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। अम्मा ने गिलनाज़ खाला की तरफ देखा और मुस्करा कर बोले, सोच लो गिलनाज़, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के दिल में घर कर जाएगी। और रेहान तुम्हारी बेटी को इतना प्यार देगा कि वो कभी तन्हाई महसूस नहीं करेगी। ये रिश्ता सिर्फ दो खानदानों का नहीं, दो दिलों का भी होगा। गिलनाज़ खाला ने आहिस्ता से सर हिलाया। उनकी आंखों में एक ख्वाब सा झलक रहा था। शायद वो भी सोच रही थीं कि उनकी मासूम बेटी यास्मीन एक दिन किसी के दिल की धड़कन बन जाएगी। रेहान की तरफ से मोहब्बत भरी नज़रें, शर्माई हुई मुलाकातें और एक नई जिंदगी का आगाज़, सब कुछ उनकी आंखों के सामने गुजर रहा था। अम्मा ने चाय का कप उठाया और एक छोटी सी चुस्की ली। पूरा माहौल अब रोमानवी उम्मीदों से भरा हुआ था। सहन में फूलों की महक, नर्म धूप और दो माँ बेटियों के दरमियान ये बातचीत, सब कुछ एक खूबसूरत रोमानवी कहानी का हिस्सा बनता जा रहा था।